हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एम जी स्टडी हब में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। पार्ट 1 पहले से ही अपलोड कर दिया गया है। अगर जो लोग नहीं देखे हैं उसको पहले देख लीजिएगा। पार्ट 1 में यूपी ट्रिपल एस सी में जितने क्वेश्चन आए हैं सबको सॉल्व करवाया गया है। पार्ट बी में एसएससी में सिंधु घाटी सभ्यता से जितने क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व करवा रहे हैं हम। और पार्ट 3 में यूपीपीएससी में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक हड़प्पा सभ्यता से उसको सॉल्व करवाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी लघु पाषाण काल, ऑप्शन डी नव पाषाण काल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पुरा पाषाण काल। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाणकाल युगीन संस्कृति को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। ये हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध भीमबेटका गुफा भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ऑप्शन ए नव पाषाण, ऑप्शन बी पुरा पाषाण काल, ऑप्शन सी लघु पाषाण काल, ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल। इसका सही जवाब होगा बी पुरा पाषाण काल। उपकरणों के भिन्नता के आधार पर पुरा पाषाण को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरा उच्च पुरा पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी, ऑप्शन बी तंग और मैली, ऑप्शन सी फिसलन वाली, ऑप्शन डी तंग और टेढ़ी। इसका सही जवाब होगा ए चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को
समकोण पर काटती थी। किस पे काटती थी? समकोण पर काटती थी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया सभ्यता, ऑप्शन सी फारस की सभ्यता, ऑप्शन डी मिस्र सभ्यता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विशेषतया नगर योजना को माना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्न में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी सतलज। इसका आयोग ने उत्तर गलत दिया था। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? जैसा कि मैंने ऊपर बताया ही है कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 8, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? रेगिस्तान का टीला, ऑप्शन बी नदी मुख भूमिका का टीला, ऑप्शन सी मृतकों का टीला, ऑप्शन डी जीवन का टीला। इसका सही होगा आंसर सी मृतकों का टीला। सेम यही क्वेश्चन पार्ट 1 में बताया था। क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी धन्यागार, ऑप्शन सी सस्तंभ हाल, ऑप्शन डी 2 मंजिला मकान। इसका सही जवाब होगा धन्यागार। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, जिसकी की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.1 मीटर और ऊंचाई गहराई 2.43 मीटर थी। मोहनजोदड़ो धन्यागार 45.75 लंबा तथा 22.86 चौड़ा, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार उत्तर से दक्षिण की ओर लंबी 11.8 मीटर, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 7.1 मीटर थी। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति थी? ऑप्शन ए नटराज, ऑप्शन बी नृत्य करती हुई बालिका, ऑप्शन सी बुद्ध और ऑप्शन डी नरसिंहा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नृत्य करती हुई बालिका, जो कि कांसे से निर्मित थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई।
निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी बनावली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोथल, जिसे कि गोदीवाड़ा भी बोला जाता है। बंदरगाह को गोदीवाड़ा भी बोलते हैं। लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित वर्ष 1955 से 1962 के मध्य एस.आर. राव के निर्देश में खुदाई की गई, जहां 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यहां की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पकी ईंट का बना हुआ आकार 214 × 36 मीटर का घेरा है, जिसे यह राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा में से किससे के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चट्टान कटौती की वास्तुकला, ऑप्शन बी बंदरगाह, ऑप्शन सी कपास की खेती, ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र। कालीबंगा सैंधव सभ्यता का एक पुरास्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ से काली चूड़ी भी प्राप्त हुई है, जो अक्सर पूछी ही जाती है। क्वेश्चन परीक्षाओं में काली चूड़ी कहाँ पाई गई थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन डी बढ़ईगिरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी व्यापार। कहीं कहीं कृषि को भी माना जाता है, लेकिन एसएससी ने इसे व्यापार ही माना है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन की महत्वपूर्ण योगदान था। निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लोहा। लोहे की खोज वैदिक काल में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी धातुएं तो मिली, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। वस्तुतः हड़प्पा लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। शोरतुंगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफ़गानिस्तान, ऑप्शन डी तिब्बत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से दो जगह फेमस हैं, शोरतुंगुई और मुंडीगाग सिंधु घाटी से संबंधित पुरास्थल क्षेत्र हैं, जो अफ़गानिस्तान में स्थित हैं। अफ़गानिस्तान में स्थित हैं।
चलिए कुछ वन लाइनर कर लेते हैं। भीमबेटका के रॉक सेल्ट्स किसकी तलहटी में स्थित है? इसका सही जवाब होगा विंध्य रेंज की। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्त चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। भीमबेटका के लिए भीमबेटका गुफा शैली के लिए प्रसिद्ध है। किस हड़प्पाकालीन स्थान के लिए भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था? कालीबंगा। यहीं से काली चूड़ी भी मिली थी। किस नवपाषाण कालिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? बुर्ज होम। पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड, हल से जुते खेत, युगल सावधान में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं थे? युगल सावधान, जो कि लोथल में पाया गया था। लोथल, दैमाबाद, सुरकोतड़ा, धौलावीरा में से कौन सा हड़प्पाकालीन गुजरात में स्थित नहीं है? दैमाबाद। लंजनाक, गणेश्वर, बागूर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन नहीं है? गणेश्वर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? लोथल, जो कि मैं ऊपर बता ही चुका हूँ, जिसे गोदड़ीवाड़ा भी बोलते हैं। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे बसा है? साबरमती। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऊपर बता चुका हूँ, लोहा। इसकी प्राप्ति उत्तर वैदिक काल में हुई थी, 1000 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा।